जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी का कंटिन्यू प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है, तो आप डेली क्लास लीजिए। आप केवल प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपके 20 में से 20 आने से कोई नहीं रोक सकता, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, केवल एक प्रश्न ही आपका अटकेगा, बाकी आपके 20 में से 20 ही आएंगे, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही सरल पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप मैथ और रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, और मात्र प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से ही आपके अच्छे नंबर आने लगेंगे। ठीक है, और जीके जीएस के लिए थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी तीन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी, इनके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर फोकस करिए। 2024 के, 2023 के, 2022 यानी 21 का जो वैकेंसी निकला उसका करना। ठीक है, 3 सालों की कर लो, आपका आसानी से आ जाएगा, आ तो जाएगा एक ही साल में। ठीक है, एक साल का लगा लोगे तो अपने अंदर आपको लगेगा हाँ हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका भी प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसका फिजिकल टेस्ट होने के बाद। ठीक है, और आरपीएफ का अगर आप डाले हो तो उसका मैं करवाऊंगा। ठीक है, शाम तक वीडियो आएगा। तो पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संवैधानिक। क्या कहेंगे? संवैधानिक। ठीक है, वो तो बेसिकली बात है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आपके ऑप्शन ही वो इतना सरल देगा कि आप भूल कर भी किसी ऑप्शन में नहीं चुनोगे, आप सही ऑप्शन पर ही लगाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो संविधान के अनुकूल हो, क्या उसको कानूनी, नियमानुकूल, अवैध, अवैध और नियमानुकूल तो नहीं कहेंगे। संवैधानिक जब शब्द दिया गया है तो संवैधानिक ही कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यह काम 4 आदमी का है, इससे अकेले मत करो। यह आदमी, सॉरी, यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। तो कहने का मतलब है कि इस वाक्य में आपको कहाँ त्रुटि नजर आई है। तो देखो, मैं आपको त्रुटि बता देता हूँ। उसने कहा यह काम 4 आदमी का नहीं, आदमियों होगा, क्योंकि 4 जो है वो बहुवचन है, एक आदमी के लिए तो कह नहीं रहा है। तो 4 बहुवचन है, इसलिए आदमी नहीं होगा, आदमियों का होगा। ठीक है, तो 4 आदमियों का है, इसलिए अकेले मत करो। तो यहाँ लिखा है आदमी, इसलिए यही आपका त्रुटि है, ये आदमी अकेला। इस बात का ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। ठीक है, अगर एक वचन होता, ठीक है, तो आपका आदमी ठीक था, लेकिन यहाँ बहुवचन है, 4 लोग हैं, तो आदमियों होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखो, सीता माता का नाम डैश भी है, तो ये तो सभी को पता होगा। सीता माता का नाम जानकी है। क्या कोयल है, मनभावन है, लौकिक है? नहीं, क्या है? जानकी है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक मुहावरा, इसमें वो लोकती आपकी पूछी गई है। तो देखो, लोकती कितनी प्यारी आपकी लोकती, इसको जूम कर देता हूं। लोकती है आपकी, अपनी करनी पार उतरनी। यह आपकी लोकती है। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसका बेशक सी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जैसी करनी, जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। और जैसे इसमें ऑप्शन में लिखा है 4 में संगठन में शक्ति होती है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो वैसे ही आप खुद वही सही ऑप्शन में लगाओगे, खुद इतनी आसान ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और पेपर जब कठिन बनता है ना तो चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये तो आसान है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? कांटे दिया गया है। तो कांटे का पर्यायवाची क्या होगा? कांटे का पर्यायवाची होता है शूल।
ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इतने आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो आपका मुहावरा है छलनी कर डालना। छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ होगा शोक विह्वल कर देना। क्या होगा? शोक विह्वल कर देना। ठीक है, अगर आप छलनी कर डालोगे तो क्या रौनक होगी? तो ये तो गलत हो जाएगा, मन में बैराग पैदा होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा? शोक। बेसिकली उसने अर्थ पूछा तो आप अर्थ पर बताइए, शोक विह्वल कर देना। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, ये भी देखो कितना आसान सा है, वर्तनी वाला। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य को हम पढ़ेंगे, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन के अनुसार इन 4 ऑप्शन में कहाँ कौन सा आपका शब्द जो है वो गलत लिखा है, अशुद्ध वर्त लिखी है। तो आप ये संपत्ति लिखिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता। एक मिनट, ये है आपका, ये ऐसे लिखा जाता भाई सब, संपत्ति यही होता है संपत्ति का शुद्ध रूप। इसमें कैसा लिखा है? ऐसा लिखा है, इसलिए यही आपका गलत है और अशुद्ध वर्तनी यही, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका आधुनिक। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा पौराणिक यानी प्राचीन। ठीक है, आधुनिक मतलब नया, पौराणिक मतलब पुराना, या प्राचीन या पुराना वही पर्यायवाची है, वो विलोम शब्द है इसके, पौराणिक के, पुराना। ठीक है, प्राचीन हो गया। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो कोष्ठक में जो आपका दिया गया है तत्सम, ठीक है, तद्भव, इसका आपको तत्सम बताना है। ठीक है, तो यहाँ का हो जाएगा अत्र। क्या हो जाएगा? अत्र। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोष्ठक में जब उसने बताया तो कोष्ठक पर ध्यान दो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तो भाई साहब, परिकूट का जो आपका परिकूट तो आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होना चाहिए वो होगा आपका परकोटा। क्या होगा? परकोटा होगा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बढ़िया आसान सा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो गाय शुद्ध गाय का दूध मिलता है। सॉरी सॉरी एक मिनट, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो पढ़ेंगे किसमें आपका कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट बैठ रहा है। जैसे ऑप्शन 2 परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखो, यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, तो ये तो पढ़ने में गलत लग रहा है। यहाँ शुद्ध गाय की तो होगा नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, और ऑप्शन 1 देखो, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये बिल्कुल सबसे परफेक्ट है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके तीनों आपके मिस्टेक है, ये पढ़ो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका शीघ्र। तो शीघ्र का जो सही वर्तनी होता है वो होता है ऐसा, जो ऑप्शन 3 में है। ठीक है, और ये आपकी वर्तनी गलत लिखी है, ये सही है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसका उदय हाल में हुआ हो उसको कहते हैं नवोदित। क्या कहते हैं? नवोदित। क्योंकि उसका जो उदय है वो नया हुआ है, नया नया हाल ही में हुआ है, मतलब नया नया हुआ है, तो उसको कहते हैं नवोदित। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है बेरहमी। तो बेरहमी का आपका विलोम शब्द होगा रहम दिली, रहम करके। ठीक है, रहम दिली, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, बेरहम रहम दिली। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो देखो, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। रविवार जब उसने बोल दिया मैं रविवार को मिलूंगा, ऐसा होता तो चल जाता, रविवार के दिन मिलूंगा, तो ये के दिन आपका मिस्टेक है, इसलिए ये गलत। तीसरा देखो, मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, को नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत।
मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मैं नहीं आना चाहिए, ये भी गलत। ये ऑप्शन वन देखो, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तो ये सबसे बेस्ट है, ऑप्शन वन आपका सही हो जाएगा, पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये 5 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है, कन्फर्म है। अब इसमें आपको पढ़ना हो तो जूम करके पढ़ लो, बाकी इतने इतने आपके एक आध कोई आपका जो प्रश्न पूछेगा उसमें थोड़ा आपको अटकाएगा, नहीं तो बहुत ही आसान पूछेगा। देखो, आप इसमें इसके जो विकल्प है ना, जो ऑप्शन है उसी के अनुसार सही कर सकते हो, जैसे मैथ में कर लेते हैं ना, विकल्प के अनुसार जब नहीं बनता तो वैसे ही कर सकते हो। देखो, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है, क्या होता है, विफल होता है, मुश्किल होता है, देखा होता है, क्या होता है, संभव होता है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेकिंग हो जाएगा। ऐसे कैसे धुआं में लट पेल देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा है। तो देखो, इसमें वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है, ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन वन सही हो जाएगा, थोड़ा सेंस भी तो मिलना चाहिए। फिर पढ़ो आगे से, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफी कठिन है। जीवन की कल्पना करना, क्या संरचना करना, आवश्यकता करना, जरूरत करना, क्या हो जाएगा, कल्पना करना, ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर, किसकी किसके बारे में जानकारी देता है, अखबार, त्योहारों के बारे, खेलों, संकलाओं, क्या घटनाओं के बारे में जानकारी देता तो इनके बारे में, लेकिन घटनाओं बेस्ट है, ऑप्शन वन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाए पढ़ेंगे आपका, समाचार पत्र व्यापारियों, यहाँ से पढ़ लो, व्यापारियों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और देश को बढ़ाने में, तो और तकनीकी और जागरूकता को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है, मतलब जागरूक करता है, क्या देश में हो रहा है, ठीक है, कहाँ कैसी घटनाएं हो रही हैं, खेल में क्या चल रहा है, तो क्या आप उससे जागरूक हो रहे हो, जान रहे हो उसको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन लिखा है, संख्या को बढ़ाने में हमारी सफल करता है, मांग को बढ़ाने में, बात को बढ़ाने में, तो देखो कितने आसान ऑप्शन है, सबको ही जागरूकता ही लगाएगा यार, पागल थोड़ी है कोई। अगला प्रश्न है, यहाँ से पढ़ लो, बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में, तो विवरण आपका सही हो जाएगा। खबरों की गलती खबरों की गलती और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि जब गलती करेगा तो प्रसिद्धि होगी नहीं, बड़ाई करेगा तो भी नहीं, छपाई करेगा तो नहीं, क्या होगा, विवरण, अच्छा विवरण देगा तभी तो उसका चलेगा, प्रसिद्ध होगा। ठीक है, फिर उसकी कीमत अलग अलग होगी, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण है, सबकी कीमत अलग अलग है। तो वीडियो कैसा लगा और 20 में से कितने आप कर पाए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाओ और कुछ नहीं करना है। जय हिंद।